हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टैंडर्ड 10 साइंस में चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट आर एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के बारे में हम स्टैंडर्ड 9 में स्टडी कर चुके हैं, तो एक बार हम रिवाइज कर लेंगे कि क्या होते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंसेस कंटेनिंग only one kind of atoms which cannot be decomposed by any physical or chemical process। एलिमेंट्स प्योर सब्सटेंस होते हैं जो सिर्फ एक ही तरह के एटम्स के बने होते हैं और जो किसी भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस से डिकम्पोज नहीं होते हैं। यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि ये गोल्ड है, ये ऑक्सीजन, सिल्वर एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, तो जो गोल्ड है उसके सभी एटम्स एक ही तरीके के होंगे, ऑक्सीजन है तो उसके सभी एटम एक ही तरह के होंगे, लेकिन गोल्ड के जो एटम्स हैं वो ऑक्सीजन के एटम से अलग होंगे। ठीक है, उसी तरह से ऑक्सीजन के एटम और सिल्वर के एटम्स भी अलग होंगे। ठीक है, एट प्रेजेंट 118 एलिमेंट्स आर नोन टू अस। अभी तक 118 एलिमेंट्स के बारे में पता चल चुका है। आउट ऑफ दिस 118 only 94 are naturally occurring। इन 118 एलिमेंट्स में से जो 94 एलिमेंट्स हैं वो हमें अर्थ पर से नेचुरली मिलते हैं और बाकी के जो 24 एलिमेंट्स हैं वो सिंथेटिक एलिमेंट्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एलिमेंट्स। एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है जो एक ही तरह के एटम के बने होते हैं। एन एटम इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट and it possesses property of that element। एलिमेंट का सबसे छोटा यूनिट होता है एटम। ठीक है, एलिमेंट में अकर इन द फ्री स्टेट इन नेचर और फाउंड इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड्स। एलिमेंट्स या तो नेचर में फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं या कंपाउंड फॉर्म में पाए जाते हैं। कंपाउंड क्या होते हैं वो हम स्टैंडर्ड 9 में स्टडी कर चुके हैं। कंपाउंड का एक एग्जाम्पल हम लेते हैं वाटर। तो वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट से बना होता है। तो ऐसे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं, लेकिन दोनों आपस में जब कंबाइन होते हैं तब बनता है वाटर, जो कि कंपाउंड है। अब हम देखेंगे व्हाट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स इनटू डिफरेंट क्लासेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को अलग अलग क्लासेस में ग्रुप किया गया जिसे कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, विच मीन्स द एक्चुअल और आइडियल अरेंजमेंट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच आर अलाइक एंड सेपरेशन ऑफ दोज विच आर अनलाइक। तो ये क्लासिफिकेशन करने से देखिए क्या फायदा हुआ। तो जो क्लासिफिकेशन किया गया एलिमेंट्स का, उससे हमें एलिमेंट्स की एक एक्चुअल और आइडियल अरेंजमेंट मिली। ठीक है, किस तरीके की अरेंजमेंट? तो देखिए उस अरेंजमेंट में ऐसे एलिमेंट्स कि जिनकी प्रॉपर्टीज सेम प्रॉपर्टीज थी, ऐसे एलिमेंट्स को अलग क्लास में ग्रुप किया गया और जो अलग प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स थे उनको सेपरेट किया गया। Scientists made several attempts to classify elements according to their properties and obtain an orderly arrangement out of chaos। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने काफ़ी सारे अटेम्प्ट्स किए गए एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने के लिए अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो उसमें जो सबसे पहला अटेम्प्ट किया गया था वो किया था डॉबेनियर्स ने। ठीक है, डॉबेनियर्स ट्राइड्स साइंटिस्ट हैं ये डॉबेनियर। इन द ईयर 1817 Dobenier, a German chemist, tried to arrange the elements with similar properties into groups। 1817 में डॉबेनियर जो कि एक जर्मन केमिस्ट थे, उन्होंने एलिमेंट्स को, ऐसे एलिमेंट्स के जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी, उनको ग्रुप्स में अरेंज किया। He identified some groups having 3 elements each, so he called these groups triads। उन्होंने कुछ ग्रुप्स बनाए और जो ग्रुप्स बनाए थे उनमें 3 एलिमेंट्स अरेंज किए। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे ये जो ग्रुप है इसमें 3 एलिमेंट्स अरेंज किए, इस ग्रुप में 3 एलिमेंट्स अरेंज, इस ग्रुप में भी 3 एलिमेंट्स अरेंज किए गए हैं। तो 3 एलिमेंट्स ग्रुप में अरेंज करने की वजह से उनका जो ग्रुप था उसको ट्रायड्स बोला गया। ठीक है, डॉबेनियर showed that when the 3 elements in a triad were written in the order of increasing atomic masses, the atomic mass of the middle element was roughly the average of the atomic masses of the other 2 elements। देखिए अब उन्होंने जो ट्राइड्स में जो एलिमेंट्स अरेंज किए वो इस तरह से अरेंज किए कि इन एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मास थे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में थे।
जैसे कि आप ये पहला ट्रायड देख सकते हो कि इसमें जो लिथियम है इसका एटॉमिक मास है 6.9, सोडियम का एटॉमिक मास है 23, पोटेशियम का एटॉमिक मास है 39, मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है एटॉमिक मास, ठीक है। और इसमें अगर आप देखें तो जो सोडियम का एटॉमिक मास है वो लिथियम और पोटेशियम के एटॉमिक मास के एवरेज के काफ़ी करीब है। यहाँ पे एवरेज निकाला गया है, लिथियम का है 6.9, पोटेशियम का है 39, तो दोनों का एवरेज निकाला तो एटॉमिक मास हमें मिला 22.95 और सोडियम का है 23। तो यहाँ ये जो एवरेज है वो सोडियम के एटॉमिक मास के काफ़ी करीब है, ठीक है। उसी तरह से सेकेंड ग्रुप हम देखें, सेकेंड ट्रायड हम देखेंगे तो इसमें कैल्शियम का एटॉमिक मास है 40.1, स्ट्रॉन्सियम का है 86.6 और बेरियम का है 137.3। यहाँ पे भी जो एटॉमिक मास है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। और जो स्ट्रॉन्सियम का एटॉमिक मास है वो कैल्शियम और बेरियम दोनों का एटॉमिक मास का जो एवरेज निकाला गया है 88.65 इसके काफ़ी करीब है। इसी तरह से थर्ड ट्रायड में हम देखें तो क्लोरीन का एटॉमिक मास है 35.5, ब्रोमीन का है 79.9 एंड आयोडीन का है 126.9, ठीक है। तो यहाँ भी जो ब्रोमीन का एटॉमिक मास है वो क्लोरीन और आयोडीन के एटॉमिक मास के एवरेज के काफ़ी करीब है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से डॉबेनियर ने 9 एलिमेंट्स को ग्रुप किया था, ठीक है। इसका फ़ायदा ये था कि जैसे कि आपको 9 एलिमेंट्स के बारे में जानना है, ठीक है, इनकी स्टडी करनी है, तो आपको ये 9 एलिमेंट्स के बारे में अलग अलग स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे कि आप ये जो फर्स्ट ट्रायड है इसमें आप इन तीनों में से कोई भी एक एलिमेंट्स के बारे में अगर स्टडी करते हैं, जैसे कि सोडियम के बारे में आप स्टडी कर लेते हो, तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो, ये तीनों की जो प्रॉपर्टी है वो काफ़ी सिमिलर होगी, ठीक है। इसीलिए अगर किसी एक ही एलिमेंट्स के बारे में आप स्टडी कर लेंगे तो आपको दूसरे एलिमेंट्स जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज पता चल जाएगी। उसी तरह से जो दूसरे ट्रायड्स थे उसमें भी आप इन तीनों में से कोई भी एक एलिमेंट्स के बारे में स्टडी कर लेंगे तो आपको बाकी के एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो पता चल जाएगी, ठीक है। तो ये फ़ायदा था डॉबेनियर के क्लासिफिकेशन का, लेकिन जो ये क्लासिफिकेशन था वो फेल गया। क्यों फेल गया? तो देखिए यहाँ पे उन्होंने सिर्फ 9 एलिमेंट्स को ही क्लासीफाइड किया था, बाकी के जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में बताया नहीं गया था, ठीक है। तो लिमिटेशन ऑफ डॉबेनियर्स ट्रायड्स, ओनली 9 एलिमेंट्स हैव बीन क्लासिफाइड, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स वेर लेफ्ट, ठीक है। सिर्फ 9 एलिमेंट्स क्लासिफाइड किए गए थे, बाकी के एलिमेंट्स छोड़ दिए गए। हैंस दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इनटू ट्रायड्स was not found to be useful, इसीलिए ये जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम था वो यूजफुल इतना नहीं हुआ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट्स में लिख के बताएं और पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।